उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और कई बूथों पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईवीएम खराब है। जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हुआ है तब से समाजवादी पार्टी चुनाव के दिन आरोप लगाती है कि ईवीएम खराब है। हालांकि कुछ जगहों पर इस बात की पुष्टि भी होती है कि मशीन में गड़बड़ी थी जिसको सही कर दिया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस तरीके से मुद्दा बनाना इसको चाहती है कि एक बार फिर से सरकार ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। मतदान के दौरान ये तमाम चीजें हो रही है और उसके बाद आरोप और लगा करके अगर हार जीत होती है समाजवादी पार्टी की तो उसका ठीकरा सरकार के सिर पर जो है फोड़ दे। इसके अलावा मायावती का भी बयान आज आया है जो चुनावों को काफी प्रभावित कर सकता है। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम खुश नहीं है, मुस्लिम वोटों की बड़ी लड़ाई है अगर आप देखें तो। और अगर मायावती के ऐसे बयानों के बाद मुस्लिम वोट बंटता है और अगर वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाता है, जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है मायावती, उससे समाजवादी पार्टी को बड़ा तगड़ा नुकसान होने वाला है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मतदान चल रहा है और भी कई खबरें हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा पाँचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि ना आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। अभी तक चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव आयोग क्या करता था, हेल्पलाइन नंबर जारी किया करता था। इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। इस बार समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि अगर कहीं भी अनियमितता दिखाई दी तो हमसे बताएं, हम मामले को निपटा देंगे, चुनाव आयोग को थोड़ा आराम करने दीजिए। बाकायदा इसके लिए 8-9 मोबाइल नंबर भी सपा ने जारी किए हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव शुरू हुआ है तब से ही ईवीएम को लेकर के बड़ी सतर्क है। जहां भी ईवीएम खराब होती है या किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश होती है, तुरंत समाजवादी पार्टी उसको लेकर के या तो ट्वीट करती है या फिर उस इलाके के डीएम पर दबाव बनाती है ताकि चुनाव सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है कि मतदान निष्पक्ष नहीं हो रहा है, जिसमें ईवीएम भी बड़ा रोल प्ले कर रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। यह समाजवादी पार्टी का कहना है, लेकिन इसके अलावा करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगा दिया कि यहां बूथ कैप्चरिंग हुई है, चुनाव को प्रभावित किया गया बड़ा ज्यादा और वो दोबारा से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, मतदान करवाने की मांग कर रहे हैं। इन चीजों की सच्चाई क्या है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल बीते कुछ वर्षों में आदत हो गई है कुछ राजनीतिक पार्टियों की कि जो आखिर में चुनाव के आखिर तक जाते जाते सारा ठीकरा जो है ईवीएम के सिर पर फोड़ देना चाहते हैं और अपनी हार में अपनी कमियां, अपने रणनीतिक कौशल की कमियां, अपने राजनीतिक कौशल की कमियां, अपने गठबंधन और अपने पूरे समीकरण की कमियों को एक तरफ लगा करके इस पर बात नहीं करना चाहते। वो केवल एक जगह ठीकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम ने गड़बड़ी करी। खैर आगे बढ़े तो आज मायावती ने सुबह सुबह लखनऊ में वोट डाला, वहीं की रहने वाली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान खुश नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनावों से पहले ही नकार दिया है, क्योंकि सपा का मतलब गुंडा राज, माफिया राज। सपा सरकार में दंगे हुए और सपा नेताओं के चेहरे बताते हैं कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मायावती का यह आरोप गंभीर है और एक तरीके से सोचने वाला भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है मोहसिन रजा और उनकी पत्नी है फौजिया मोहसिन, उन्होंने भी आज लखनऊ में वोट डाला। और इस खबर को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोहसिन रजा उस वक्त पर भगवा कुर्ते में थे, जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है और मोदी जी वाला माने तो कपड़े से लोगों की पहचान हो जाती है, तो ये पहचान होगी कि वो भाजपा के हिस्से हैं। इसके अलावा लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी लखनऊ में वोट डालने पहुंची। इस दौरान उन्होंने भी अपने अंदाज में जो गाना वगैरह गाती हैं उसी अंदाज में उन्होंने गाया, आपको हम सुनाते हैं। गुइया चलो छैया छैया मैं वोट डालूं, गुइया मतलब कि भाई बंधु यार दोस्त, ना जइबे तो पछताइए, जागो रे जागो मतदाता, जागो जागो बहिनी और भौजी, जागो रे जागो किसान और फौजी। एक तरीके से जो लोकतंत्र के सारे हिस्से होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो मिलकर के लोकतंत्र को बनाते हैं, उनको बुला रही थी मालिनी अवस्थी की आप आइए और वोट डालिए, एक बेहतर लोकतंत्र और बेहतर देश बनाइए, नहीं तो पछताएंगे आप। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है साक्षी महाराज, उन्होंने उन्नाव में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि उन्नाव में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। साक्षी महाराज का दावा है कि 350 तक आंकड़ा जा सकता है।
प्रियंका, उन्होंने चैलेंज भी किया, कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जिसमें भी दम हो वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरे सामने चुनाव लड़ ले। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने नहीं दी है। इसके अलावा लखनऊ में रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने भी वोट डाला। चूंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ में एक वक्त पर बड़ा तगड़ा उनका रौला हुआ करता था, अब तो सेंटर में चले गए हैं, तो लखनऊ से थोड़ा दूर हो गए हैं, यहां वोट डाला और कहा कि इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर है और इस मामले में हिंदुस्तान में अगर कोई अव्वल है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो मतदान करें। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बेस्ट पार्टी भाजपा है, उसी को वोट दीजिए, वही सब कुछ अच्छा करेगी, इसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं कर पाएगी। बाकी चुनाव चल रहा है, अब तक जो रिपोर्ट मिली हुई है तकरीबन 11 बजे तक तकरीबन 11% से 12% मतदान हो चुका है औसतन उत्तर प्रदेश में। जल्दी जल्दी बाहर आइए और वोट करिए ताकि इस बार जो है इस चरण में तगड़े ढंग से वोटिंग देखने को मिल सके और अवध का पता चले कि अवध कितना दमदार है, ये जाकर के बताइए और 70-75% से ज्यादा वोटिंग कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा करिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम बात करते रहेंगे। आपसे एक अनुरोध बार बार है कि जिस विधानसभा से आप ताल्लुक रखते हैं पूर्वांचल की, जिन सीटों पर मतदान होना है, उसके बारे में कुछ अगर 2-4 लाइनें आप लिख सके तो जरूर लिखें, बशर्ते वो निष्पक्ष आप लिखें। बाकी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।